निराकारं व्याप्तं चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊपर से घंटी उठा दो बेटा, घंटी उठा दो ऊपर से। हम उसके लिए हम नहीं चलेंगे। अगच्छ देवी करवा मैया तुम्हारी जय हो, हे देवी करवा। ऊपर से वहाँ माँ गौरी माता है ना, वो उठा दो अच्छी। अब ईशा को लेकिन वीडियो कॉल कैसे करेंगे, फिर अपने फ़ोन से कर लेना तुम। ठीक है। आशी अंतर से आलता उठा दो, इसमें भी होगा मंदिर में भी। ऊपर मेकअप की जो अल्ट्रा अलमारी है उस पर हम अपने एक बिछुए की डिब्बी रखा है, वो भी ला देना। हाँ इसी में नीचे आलता होगा, ये कपड़ा हटाओ तो सही, ये पैकेट होगा इसी में नीचे।
पूर्णकायं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शङ्करं उमामहेश्वर बिल्वपत्रं समर्पयामि। ले आओ, कहानी शुरू करेंगे। शुरू नहीं करी अभी कहानी, पूजा शुरू करिए सिर्फ। हाँ हाँ चालू रख लो वीडियो। उसने ऑडियो किया। तो हम भी पूजा फिर शुरू करें कि रुकें? ठीक है। अच्छी वहाँ से शिव जी उठा दो। महादेव कैसे विराजेंगे, रखो वहीं पे, बाद में वहीं पे चढ़ा देंगे। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि, श्री गणेशाय नमः गणेशाय नमः गणेशाय नमः। एक तो यहाँ पे रद्दी कपड़ा पड़ा था बेटा, वो है क्या? वही तो काम हो रहा है। हाँ हाँ सुंदरिया हुई गई तैयार। करवा देखो ऐसे ही रखा जाता है दोनों तरफ। देखो ऐसे रखा है। अपना दिखा रही हूँ मम्मी। नहीं, ये क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। हाँ कर भी सकती हो क्रॉस। ऐसे ऐसे बताओ, उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है? नहीं सही है, सब सही है। हाँ जो चोंच होती है वो इस तरफ होगी। हाँ पूजा ही की तरफ चोच होती है। ठीक है। ठीक है। थोड़ी बहुत सेटिंग कर ले। हाँ फूल वूल चढ़ा लो, पूड़ी रख लो दुई दुई अगर रखनी है तो, और मिठाई रख लो लोटे में, और रैया पूरा वो सब डाल लो, क्या बोलते हैं, चूरा और पैसे। अरे यार ये फोटो कैसे रख गई? अब मैं तो आदमी मुझे भूल जाता हूँ कि वहाँ मम्मी जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था दूसरे लोटे में हम लोगों में चूरा नहीं डाला जाता, पानी ही से भर के हो सकता है। कहने लगी एक लोटे में चूरा और लड्डू और पूरी डाल लो, हाँ एक लोटे में पानी कर लो और चावल रख दो। कहने लगी हमको तो लगा तुम लड्डू और पूरी भी भूल ही गई होगी। मैं कहती वो याद था।
कहानी शुरू करें? आपकी बाकी सब्जियां बची हो गया? हाँ, उनकी मतलब लगा ले टीनों पे। 4 बत्ती का दिया होगा। 4 बत्ती वाला नहीं, पहले करवे के ऊपर दिया लगा है। दिया छोड़ो, पहले तो लक्ष्मी जी रुक जाओ, गौरी जी को पहले सेट कर लो कर लो। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक 7 भाई रहा करते थे। उनकी एक बहन थी। तो उनकी जो बहन थी उसकी नई नई शादी हुई, तो उसका पहला करवा चौथ पड़ा। तो जो करवा चौथ था, उसका पहला जो करवा चौथ पड़ा, उस दिन उसने वो मैके में करने आई। उसने उस दिन कुछ खाया पिया नहीं और वो भूखी प्यासी बैठी रही, दिन भर व्रत करती रही। शाम तक जो है उसका मुंह उतर आया। तो जब उसका मुंह उतर गया तो उसके भाइयों को बहुत बुरा लगा और वो कहने लगे कि मेरी बहन जो है वो सुबह से भूखी प्यासी व्रत कर रही है, उसका मुंह उतर आया है। तो जो है मैं क्या करें। सब भाइयों ने आपस में जो है जुगत लड़ाई कि क्या करा जाए क्या करा जाए। तो उन्होंने जो है बाहर पेड़ पड़ गया एक भाई, और उसने जाकर उस पे चढ़कर सीढ़ी से, और उसने वहाँ पर छन्नी दिखाई और छन्नी के पीछे से जलती हुई आग दिखा दी। और दूसरा भाई दौड़ता दौड़ता गया और कहने लगा कि चांद निकल आया, चांद निकल आया। तो बहन बोलने लगी कि अरे इतनी जल्दी चांद आ गया। कहने लगे हाँ। वो बड़ी खुश हो गई कि चलो चांद आ गया। वो झटपट से छत पर गई और उसने चांद देखकर वहाँ पे अर्घ दिया, और अर्घ देने के बाद वो नीचे आई और उसने खाना पीना खा लिया। तो जब खाना पीना खा लिया तो उसकी इतनी देर में भाभियाँ आ गई। कहने लगी कि अरे ये क्या कर रही हो। तो कहने लगी कि जो है क्यों चांद तो निकल ही आया था, तो इसलिए खा लिया है और व्रत तो हो ही गया। तो उन्होंने कहा अभी चांद निकला ही नहीं और उन लोगों ने तो अभी व्रत खोला नहीं, तुमने व्रत कैसे खोल लिया। वो बेचारी बहुत घबरा गई और फिर जो है बहुत चिंता करने लगी अपने पति की। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई है। उसका पति मूर्छित होकर गिर पड़ा है और वो बहुत बीमार है। तो ये सुन करके वो बहुत रोने लगी और अपने ससुराल पहुंची। जब वो बहुत दुखी हो गई अपने पति की अवस्था देखकर और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो रोती रोती जो है बहुत रोई और करवा माई को पुकारने लगी। करवा माई ये क्या हो गया, करवा माई ये क्या हो गया। तो करवा माई वहाँ पे प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि तुम जो है क्यों जो है तुमने करवा चौथ के दिन व्रत में अन्न खा लिया और चांद का दर्शन नहीं किया। तो उसने कहा कि गलती हो गई है। तो उसके भाइयों को भी बहुत पश्चाताप हुआ और उन सब ने मिलकर करवा माता से विनती करी कि उनके पति को जीवित करे। तो उन्होंने कहा सही कर दे। तो उन्होंने कहा कि जब चौथ का व्रत आता है तभी वो करवा माता जो है चौथ की माता। तो उन्होंने कहा तुम्हें वर्ष भर सोना धोबन एक यहाँ पे रहती हैं, उनकी सेवा करो, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगी तो तुमको वरदान मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो वो सोना धोबन का घर पता करके वहाँ काम करने चली गई। उन्होंने उसे घर में काम रख लिया। सोना धोबन की 7 बहुएं थी और उनके जो है घर में सब बहुएं जो है बहुत ही आपस में चकचक करती थी। उनके घर में काम बहुत होता था, वो सब बहुत कामचोर थी, काम करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने जो है उसको काम पे रखा जब, तो वो सुबह सुबह रोज आती, तड़के तड़के सब सो रहे होते थे, वो पूरा घर लीप बहार देती थी, साफ़ सफाई कर देती थी घर में, और घर साफ़ सुथरा करके और फिर वो उसमें जो है खाना भी अच्छा अच्छा बना के रख देती थी। तो सोना धोबन जब सो के उठती थी तो पूछती थी कि ये किसने साफ़ किया है, किसने घर की काम किया है। तो सारी स्त्रियां बोलती थी कि हमने किया। तो सोना धोबन को बड़ा शक लगने लगा। करते करते खैर उन्होंने कहा चलो मेरी बहुएं बहुत सुधर गई हैं और वो बहुत अच्छा घर का कार्य संभालने लगी हैं। तो ऐसा करते करते वर्ष होने आ गया। तो जब वर्ष होने आया तो उसको लगा कि अब क्या करें। तो उसने फिर सोना धोबन को पता कैसे चले
कि इसने काम किया है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर ही नहीं पाई। तो सोना धोबन जो है उसने ऐसा करा कि वो खाना बनाने आती थी, उसने कुछ चीज़ें गड़बड़ करनी शुरू कर दी, घर गंदा कर दिया, सफाई ठीक से नहीं करी। तो दो सोना धोबन को शक हुआ। उन्होंने जब बहुओं से पूछा, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। सोना धोबन को शक हुआ कि कौन है जो हमारे यहाँ काम गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब ये लोग नहीं करती हैं। तो सोना धोबन रोज़ जगने की कोशिश करती कि रात में कौन आके काम कर जाता है, लेकिन उनकी आंख लग जाती थी। एक बार सोना धोबन ने अपनी छोटी उंगलियां जो है वो चीर ली, उसमें नमक और मिर्च भर दिया ताकि जो है उन्हें नींद ना आए दर्द से। तो क्या बोलते हैं, उनको फिर नींद नहीं आई जलन के मारे, और जो है वो जगती रही। तो उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर सी युवती आई और उसने जो है पूरे घर का सब काम किया, खाना बनाया, सब कुछ करके जब वो वापस जाने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कहाँ जाती हो और क्यों चुपके चुपके हमारी इतनी सेवा करती हो। तो कहने लगी नहीं, कहने लगी कि हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुमने बहुत सेवा करी है। तो कहने लगी कि जो है कि नहीं, आप पहले वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगी आप वही देंगी। तो सोना धोबन ने कहा कि हाँ जो मांगूंगी। कहने लगी नहीं, 3 बार वचन दीजिए आप। तुम्हारा दिया जल पाया? अभी तक तो मम्मी नहीं जल पाया। जाओ, मैं बैठी थी, आपने एकदम से कतई शुरू कर दिया। ठीक है भाई, हम रुके हैं। तवे के ऊपर तो सिंगल बत्ती का दिया होता है, सिर्फ नीचे 4 बत्ती वाला एक ना। हाँ, जल गया मेरा दिया। दिया जो है वो अब बताओ क्या करना है। दिया जलने के बाद बस आपको छुई रखना। अब वही सब हल्दी कुमकुम चढ़ा दो माता को, करवा माता को। चढ़ गया सबको। सब चढ़ गया, हाँ, आलता लगा लिया। चढ़ गया। अभी नहीं लगाया आलता, तो कहानियां बची हैं, अब लगाएं धीरे-धीरे। माता को लगा दिया आलता। फोटो में लगा दो जरा सा उनके पैरों के पास, गौरी जी को जरा सा दिखाए तो। आटे में से आटे क्यों नहीं निकल रहा? कनु, बेड के देखो डब्बे में सेफ्टी पिन पड़ी होगी, जो गद्दे का डब्बा पड़ा हुआ है, उसमें से सेफ्टी पिन निकाल के दो। या तो पुराना आलते का टी-शर्ट है। हाय। हाँ, पुराने आलता से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। नया आलता चढ़ा दो ऐसे ही, पुराना ही लगा लो। पुराने चल लगा लगा करें कहानियाँ। संदूर की डब्बी ले लो। कौन सी, अपनी वाली कि हाँ, माता जी को नहीं अपनी वाली। उनको चढ़ानी है माता जी को। अच्छा, देखो। फिर वो सोना धोबन से कहने लगी कि ये सोना धोबन कि नहीं, आप पहले हमको वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे वो आप देंगी। तो कहने लगी हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। उन्होंने ऐसा 3 बार उनको बोलने के लिए बोला। तो सोना धोबन ने वैसा ही बोल दिया।
जब उसने बोला तो उन्होंने कहा, अब अपनी मांग से 7 चुटकी सिंदूर हमको प्रदान कीजिए। तो सोना धोबन ने उनको अपनी मांग से 7 चुटकी सिंदूर दिया। जैसे जैसे सोना धोबन उनको 7 चुटकी सिंदूर देती गई, वैसे वैसे सोना धोबन की चुनरी सफ़ेद हुई और माता और उसकी जो वीरवती थी उसकी क्या बोलते हैं चुनरी लाल होती गई। फिर वो बहुत प्रसन्न हुई और सोना धोबन ने कहा, तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांगी है, लेकिन जो भी चौथ माता का वो करेगा व्रत तो उसको जो है, और अब से हर चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत अच्छे से करना। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसने तो चौथ की बहुत महत्ता सुनी थी और उससे गलती हो गई तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। और इस तरह से उसका क्या बोलते हैं सुहाग जब वो घर पहुंची तो उसका पति जीवित हो उठा और वो पुनः स्वस्थ हो गया। तो ये जब देख करके वो बहुत खुश हुई और उसने करवा चौथ माता को बहुत बहुत मन से प्रणाम किया। देवी शची इंद्राणी को प्रणाम किया। जय माता गौरी की जय, देवी इंद्राणी की जय, करवा माता की जय। जैसे उसका सुहाग अमर रहा माता वैसे ही सबका सुहाग अमर रखना। एक नगर में एक करवा नाम की स्त्री रहती थी। तो उसका घर जो था वो गांव में था और उस गांव के पास एक नदी बहती थी। तो करवा जो है वो सारे घर का काम बहुत अच्छे कुशलता से संभालती थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। बहुत ही प्रसन्न चित्त से पति पत्नी दोनों रहते थे। तो उनके घर के पास ही जो है एक नदी बहती थी। तो करवा ने एक दिन अपने पति से कहा कि जाओ और वहाँ से नदी से जल भर के ले आओ। उसका पति जो है मटका लेकर गया नदी से जल भरने। तो जब वो जल भर रहा था उसी वक्त जो है वहाँ पे एक मगर आ गया। तो मगर ने जो है उसको हाथ दांत से दबा लिया और कहने लगा पकड़ के कि उसका भोजन करेगा। तो करवा का पति बहुत घबरा गया और चिल्लाने लगा, करवा बचाओ, करवा बचाओ, करवा करवा करवा। बड़ी देर हुई और करवा के पति के पैर से रक्त बहने लगा। तो करवा ने जब अपने पति की करुण पुकार सुनी तो वो दौड़ती दौड़ती आई और वहाँ पे आके कहने लगी कि क्यों मेरे पति को पकड़ रखा है और ये कैसे संभव हो सकता है। करवा बहुत दुखी हो गई और उसने कहा, उसने अपने सर का एक बाल तोड़ लिया और उसने कहा अगर उसके अंदर पतिव्रत का सत्य का बल होगा तो वो मगर का मुंह उससे बांध देगी। उसने मगर के मुंह पे वो बाल लपेट दिया जिससे मगर अपना मुंह नहीं खोल पाया, पर उसके पति का पैर मगर के मुंह में ही रह गया। और उसके बाद करवा वहाँ बैठकर भगवान की पूजा करने लगी। इतनी देर में वहाँ पे क्या बोलते हैं यमदेव प्रकट हो गए और कहने लगे कि ये क्या करा तुमने, तुम्हारे पति की मृत्यु तो निश्चित है और इसीलिए मगर जो है वो यम का ही रूप बनकर आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो अपने पति को इस तरह नहीं ले जाने लगी, उसके पास बहुत सत्य का बल है और उसने अपने सत्य के दम से जो है व्रत का बहुत पालन किया है, तो वो अपने पति के प्राण नहीं देगी, उसके एवज में वो अपने प्राण दे देगी। इस पर यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि करवा तुम्हारी कठिन तपस्या और भक्ति जो है पूजा पाठ और जो भी तुमने पतिव्रत का पालन किया है उससे वो बहुत प्रसन्न है। और प्रसन्न होकर वो उसको वरदान देते हैं कि वो उसके भी प्राण नहीं लेंगे उसके पति के भी, और उसके पति को स्वस्थ रहेगा उसका पति। ऐसा करके उन्होंने जब वरदान दिया तो करवा के का जो मगर था वो वहाँ से गायब हो गया और मगर के प्राण लेकर
वो चले गए यमदेव। उन्होंने कहा कि वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि करवा अपने पति से कितना प्रेम करती है, और करवा का पति जब विपत्ति में पड़ा तो वो स्वयं अपने प्राण देने को उद्यत हो गई। इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम पति पत्नी में बहुत प्रेम है और तुम ऐसे ही सुख सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा जीवन सुख में व्यतीत करना है। ऐसा आशीर्वाद देके वो चली गई। इस तरह से करवा जो है तब तक पूरे गांव वाले जब वहाँ पे इकट्ठा हो गए, और उन्होंने जब ये सब देखा तो करवा की बहुत महत्ता करने लगे और कहने लगे जय करवा माई, जय करवा माई। तब से करवा माता करवा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और उनका करवा देवी के नाम से ही सब करवा माता ने कहा कि जो चौथ का पूजन करेगा, करवा देवी को याद करेगा, वो उनके सुहाग की भी रक्षा करेंगी। तो करवा देवी ने जैसे अपने सुहाग की रक्षा करी और सभी स्त्रियों को उन्होंने सुहागन रहने का वर दिया जो उनकी आराधना करती हैं। तो चौथ माता जैसे उन दोनों के घर पति पत्नी में विशेष प्रेम बना रहा और उनका पति स्वस्थ और दीर्घायु रहा, वो सुख सौभाग्यशालिनी और सुहागन रही, वैसे ही करवा माता हम सबको भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जय करवा माता की। कर्कम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णम धापीवा ददामि रत्नम संयुक्तम चिरंजीव तु मे पति मंत्रेण कर्कान प्रविद्ध द्विज सन्मते सुवासिनीभ्यो वध्याच आददाताभ्यः एवं वृतयां कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिरम श्रियम श्री महा करवा माता की जय। एक नगर में एक बार जो है एक सास बहू रहती थी। सास बहू दही बेचने जाती थी और बहू घर का काम करती थी, तो कुछ समय उनका जीवन यापन उससे चल जाता था। उनका पति परदेश गया था पैसा कमाने के लिए, तो वो सास बहू ही घर का खर्चा चलाती थी। सास बूढ़ी हो गई तो उसने बहू से कहा कि अब तुम घर का खर्चा चलाया करो, और हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए अब तुम ही ये कहानी तुम पढ़ लो। हम बूढ़े हो गए इसलिए अब जो है तुम ही घर का खर्चा चलाया करो, हमसे बाहर जाके बाहर का काम नहीं होता। तो बहू ने कहा कि माँ जी मैंने कभी जीवन में बाहर का काम किया नहीं है, मैं कैसे करूंगी। तो सास कहती है हमने पूरी जिंदगी किया है, तुम भी सीख जाओगी, जाके करो तो सीखोगी। ये कहकर बेचारी बहू जो है वो अपना दही वही का सामान लेके बाहर बाजार चली जाती है बेचने के लिए। जब वो बाजार जाती है उसे कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ पे कैसे बिका जाता है। उसने सारा का सारा दही बहुत कम पैसों में एक आदमी को बेच दिया। अब जब वो वापस आई वो थोड़े से पैसे लेकर आई जब सास के पास, तो सास उड़ाने लगी क्या नहीं मैंने इससे पूरी गृहस्थी पार लगाई, तुमने तो सारा पैसा लुटा दिया, तुमने सारा दही बर्बाद कर दिया, ऐसे घर गृहस्थी चलाओगी। खूब डांटा खरी खोटी सुनाई। अगले दिन वो बेचारी फिर से सामान लेके गई, उससे दिन भर समझ में नहीं आया, उससे कुछ बिकाया नहीं। तो वो पंद्रानी महारानी के महल पहुंच के जोर जोर से आवाज लगाने लगी पंद्रानी महारानी को। पंद्रानी महारानी बाहर निकली, कहने लगी मेरे नगर में कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं, कौन होता है। तो वो कहने लगी कि उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि हमारी माँ जी जो है वो ये कह रही है और हमसे कुछ हुआ नहीं है, हमें बहुत डर लग रहा है। पंद्रानी महारानी कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो कुछ बचा कुचा है वो तुम हमारे आंगन में छोड़ दो, और जो चीज वहाँ पे तुमको मिले वो तुम लेके चली जाओ और अपनी सास को दे दो। वो बाहर गई तो उसने देखा कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। उसको बड़ा अजीब लगा कि नाम तो बहुत सुना है, पता नहीं कंकड़ पत्थर ले जाने के लिए कह रही है। खैर वो सीधी बहू थी, उसने अपना वही सब उठाया अपने झोले में, अपना दही वहीं छोड़ दिया, वो ले गई। जब वो ले गई तो उसने बाहर रख दिया आंगन के पास, और उसने अपनी माँ को फोन लगाया, माँ जी को फोन लगा कह रहे उसने माँ जी को बोला कि माँ जी मैं जो भी कमा के लाई हूँ वो मैंने बाहर रखा हुआ है। फोन भी ठीक था वैसे, आजकल तो फोन है। जब उसकी सास गई बाहर तो उन्होंने देखा कि बाहर हीरे मोती जवाहरात जगमगा रहे हैं। उन्होंने उठाई झाड़ू, उन्होंने खूब कुटाई पटाई। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी भर दही बेचा, मैंने तो आज तक इतना पैसा नहीं देखा। उल्टा बहन पता नहीं कौन कौन से काम करके ऐसे पैसे लेकर आई हो, चोरी डकैती डाली, ये वो खूब उड़ाया उसके ऊपर। वो रोने लगी। अगले दिन वो फिर पंद्रानी बनानी के महल में पहुंच गई, खूब जोर जोर से आवाज लगाने लगी। फनाई में बाहर निकली, कहना नहीं है नगर में कोई पानी कोई पैसा नहीं, कौन रो रहा है। कहने लगी आपने जो कहा था हमने वो किया, पर हमारी सास ने हमको बहुत डांटा मारा, ये है वो है, उसने सब बताया। तो बनाई महारानी ने कहा तुम एक काम करो, तुम अपनी सास के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें ये सब चीजें पंद्रानी महारानी ने दी है। उसने कहा ठीक है। वो फिर से अपने घर गई, उसने अपनी सास को बताया कि मुझे ये सारी चीजें पंद्रानी महारानी ने दी हैं। सास बहुत खुश हो गई। उन्होंने जो है खूब सारे फल मेवा मिठाई पकवान खूब जेवर जवरात कपड़ा लत्ता सब किए,
और पंडाली बनाने के पहले पहुंच गए खुशी खुशी। जब वो वहाँ पहुंची तो जो जैसे वाले वाले दुकान में बाहर के क्या नहीं, मेरे घर में कोई दुकान नहीं, कोई पैसे नहीं, कौन वाला दुकान है। उन्होंने कहा पंडाली बनानी हम आए हैं और हम आपके लिए सब भेंट लाए हैं, आपने इतना कुछ हमें दिया है। पंडाली बनानी ने कहा कि मैं प्रेम और श्रद्धा की बुद्धि हूँ, मैं इन सब चीजों की वो नहीं है मुझे, और अगर मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो जब भी घर में कोई व्रत त्योहार हो, तीज पूजा पाठ हो, तो मेरे नाम के साथ मिट्टी की दलिया रखना, घर लिपना पोतना, और जो है मेरा नाम रखना उसमें, तो फिर मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगी। तो वो लोग सब वापस आए, उन्होंने अपना घर लिपा पोता, पूजा पाठ किया, पंडाली बनानी के नाम के साथ मिट्टी की दलिया रखी, जैसे पंडाली बनानी ने उनके घर आंदोलन से पहले उसी प्रकार पंडाली बनानी सबका घर आंदोलन से पहले। जय पंडाली महाराज मैया की जय। एक शिव पार्वती जी वाली पढ़ लो, वो जो तुम्हें याद आ गई थी। पाँच हो गई ना फिर तो। कहाँ 5 हुई? तीसरी ही तो है ये। अरे क्यों? एक वो वाली हुई, पहली करवा वाली। हाँ, एक दूसरी आपने करवा वाली पढ़ी, दुई। एक बीच में और आपने कुछ पढ़ा था। अब वो तो ऐसे ही मंत्र था, कैलेंडर में लिखा था, हमने पढ़ दिया ऐसे ही मंत्र एक करवा माता का। तो तीसरी या फिर या चौथी आरी बारी कर लेते हैं, या तो नहीं तो उसमें सिंदूर अभी लगाना पड़ जाएगा गौरी माता का। फिर गौरी आरी बारी तो 4 करनी है ना, 3 तो हो ही चुकी हैं। आरी बारी कर लें। हाँ, आरी बारी। आरी बारी कान कवारी का मनावे का ध्यावे, चंदा मनावे सूरज ध्यावे, नीरे मैका नीरे ससरा, पाप खाए पान खाए आप घर, पीक थूके बाप घर, अंगरौटी जैसी बिटिया, अंगरौटी जैसी बहुए, अर्जुन जैसे पुत्र और भीम अर्जुन जैसे दामाद, दरवाजे लगी जुतियाँ, अरगनी लगी लगोटियाँ, नौकरानी की बड़बड़ाहट, मालकिन की बड़बड़ाहट, नौकरानी की झरझराहट, आरी बारी कान कवारी का मनावे का ध्यावे, चंदा मनावे सूरज ध्यावे। जय। जैसे उनके घर में खूब अपना रौनक लगी रही, सब तीज त्योहार होते रहे और इसी तरह सबका मायका ससुर आस पास हो और खूब खुशी से सब आते जाते रहे और घर भरा पूरा रहे। दरवाजे लगी जुतियाँ, अंगनी लंगोटियाँ, बच्चे अच्छे होते रहे और खूब हंसी खुशी का माहौल रहे, सबके बीच बहुत प्रेम और प्रसन्नता सदा बनी रहे। जय करवा माता की। अब भोग चढ़ा दो। सिंदूर चढ़ाए या पहले सिंदूर चढ़ाए फिर करवा बराबर से? सिंदूर तो एक बार कर चुकी हो ना। हाँ। अब जब हम लोग चांद को अर्घ दे के आएंगे, दिया वहां पे सब करके, फिर यही वाला दिए से तो अर्घ देंगे चांद को। 4 बत्ती वाला है ना? जो 4 बत्ती वाला जो है वो अर्घ देते समय खाली उठाएंगे, अभी यहाँ पे जलता रहेगा ये। फिर जब अर्घ दे के आएंगे तो यहाँ पे रख देंगे ये दिया 4 बत्ती वाला। फिर हम लोग यहाँ पे माता गौरी का से सिंदूर लगा लेंगे आकर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अर्घ जो दिया जाता है जिसमें हाथ में दिया पकड़ा जाता है, ये 4 बत्ती वाला ही पकड़ता है कि सिंगल बत्ती वाला पकड़ता है? नहीं, या 4 बत्ती वाला ही पकड़ते हैं। ये चांद को पहले दिखा के जो पूजा करते हैं उसमें सिंगल वाला कर लो, जो छत पे जाके करोगे उसके लिए नया दिया अलग से बना लो। ये देखो सिंगल बत्ती का ऐसा बना के रख लिया है, ठीक है, ये ऊपर छत पे ले जाने वाला। लेकिन जो नीचे अर्घ दोगी जिसमें बनाया है, जो चांद जिसमें अर्घ देंगे, वो यही 4 बत्ती वाला होगा। फिर वह यही दीवा ला के अंदर रख देंगे, फिर गौरी माता से सिंदूर ले लेंगे और फिर पूजा संपन्न। ठीक है, अब भोग चढ़ा लो। अभी करवा फेरना भी तो है। हाँ, करवा तो फेरना है। तो फिर फोन रखे थे या बस करवा फेर के हाथ जोड़ना है ना? हाँ ठीक है, फिर फोन रखते हैं। ठीक है। जय करवा माता।